एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 14 को डिस्कस करूँगी, जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए एंड जो आप 30 नवंबर को करोगे। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपना नेम लिखना है, आपको टीचर का नेम लिखना है, डेट लिखनी है, वर्कशीट नंबर लिखना है, क्लास सेक्शन लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। इस बार आपकी जो वर्कशीट आई है उसका सब्जेक्ट क्या है? उसका सब्जेक्ट है हमारे अतीत विज्ञान। मैंने आपको पिछली वर्कशीट में मैंने आपको ये हिंदी मीडियम के जो पौधों को जानी है वो करवा दिया। ठीक है। अब मैं आपको करूँगी, अब मैं आपको ये दूसरी वाली वर्कशीट करवाऊँगी जो कि आपकी उसी दिन ही करनी है। ठीक है। तो आपको पढ़ना है इसमें पशुपालन, भोजन, भंडारण और स्थायी जीवन की ओर। इसमें आपको इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। हजारों साल के दरमियान मानव ने धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना लिया। ठीक है। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए अपने पशुपालन उन्होंने क्या करा? उन्होंने पशुपालन शुरू किया, जो भोजन का अच्छा स्रोत है। ठीक है। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने, ऐसे बहुत से काम शामिल थे। ठीक है। तो इसीलिए उनको एक जगह पर ही रहना पड़ता था पौधों की देखभाल करने के लिए। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में क्या करना पड़ता था? बचा कर रखना पड़ता था, आवश्यक था। इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। इस तरह मानव ने स्थायी जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाए। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरजहोम कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इन घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। इसी प्रकार मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान स्थित से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ कमरे संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यह वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले जौ, गेहूँ और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको मानचित्र पुरास्थल दे रखा है, जहाँ पर महत्वपूर्ण पुरास्थल मिलेंगे हमें। ठीक है। और मेहरगढ़ में जो हमें बात कर रहे थे, मेहरगढ़ का जो घर है जिसकी हम बात कर रहे थे वो इस तरह से है। ठीक है, उसका चित्र आपको यहाँ पर गिवन है। आगे मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है जिनमें मृतकों के साथ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है। तो एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो शायद लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, जीवन चलता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 1। शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया? अपने विचार को लिखना है। ठीक है। तो शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया था, आपको वो लिखना है। तो क्यों हो गया? तो उसके लिए पशुपालन महत्वपूर्ण। अब उसके लिए पशुपालन किस लिए महत्वपूर्ण हो गया था? अब देखो, यहाँ आपको फर्स्ट लाइन में बता रखा है कि दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उन्होंने पशुपालन शुरू किया। ठीक है। उन्होंने क्या शुरू करा? पशुपालन शुरू करा। ठीक है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मांस और दूध प्राप्त करने के लिए पशुपालन शुरू करा, जो कि क्या है? भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है। अब हमसे तो यही पूछा है कि इसमें शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया, विचार को आपको लिखना है। तो हम इसी में से अपने विचारों को बता सकते हैं। ठीक है। और देखो, वास्तव में आपको ऐसे बता रखा है कि उनसे बस उनको खाने पीने का जो सामान था वही मिलता था। तो आप बस इतना लिख दीजिएगा कि आप यहाँ से लिख दीजिएगा, दूध और मांस प्राप्त करने के लिए पशुपालन शुरू किया, जो भोजन का अच्छा स्रोत है। ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका क्या है? खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, आपका वो क्वेश्चन है। तो खेती करने वाले लोग एक समय तक लंबे स्थान पर क्यों रहते थे, आपको वो लिखना है। ठीक है। तो जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार, जानवर और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। ठीक है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिख देना पूरा आंसर। ठीक है। मैं आपको मार्क के बता देती हूँ अच्छे तरीके से, जिससे आपको समझ आ जाए। देखो, यहाँ से आपको जो बोला, जब से आपको लिखना है, जब से स्टार्ट कर देना है, और आपको कहाँ तक लिखना है, आपको शामिल तक लिख देना है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है कि बुरजहोम और मेहरगढ़ में पाए गए आवासीय स्थलों की विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है। तो जैसे कि देखो, बुरजहोम जो है
जो कश्मीर में है, आपको उसकी विशेषता लिखनी है। आप लिख दोगे कि बुर्जहोम कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ठीक है, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। तो ये बुर्जहोम की विशेषता हो गई। और मेहरगढ़ की क्या विशेषता है? मेहरगढ़ की है कि इसी प्रकार मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान स्थित से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ये आपका हो गया। आपको बोला कि गर्तवास किसे कहते हैं? गर्तवास कहते हैं जो लोग पहले गड्ढे बनाते ना, जो ज़मीन उसके गड्ढे बना के घर रहते थे ना, उसको गर्तवास कहते हैं। तो आपको बोला कि आप गर्तवास का एक चित्र बना दो, ठीक है, तो आपको वो बनाना है। तो उसका मैं आपको एक चित्र दिखा देती हूँ, चलिए उसको देखते हैं। तो ये एक गर्तवास का चित्र आप देख रहे हो, जो मैंने आपके सामने शो कर रखा है। ये एक गर्तवास का चित्र है, ठीक है। गर्तवास कुछ इस तरह से ही होता है, जो मतलब गड्ढे के नीचे होता है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पिट हाउसेस, ठीक है। देखिए गर्तवास का पूरा चित्र है, बहुत इजी है बनाने में, उसको बना सकते हो, ठीक है। आप ऐसे पहले बना देना ऐसे करके, उसके बाद उसके अंदर आप ऐसे कर देना, ठीक है, फिर ऐसे थोड़ा करके कलर कर देना, तो आपके पास बन जाएगा गर्तवास, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको गर्तवास का जो चित्र दिखाया ना, उसको वही बना दीजिएगा। वर्कशीट खत्म होती है। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइस हम सब मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।